हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। मैं आभास गौतम आज आपको पढ़ाने वाला हूँ एक्सरसाइज 13.4 क्लास 9 की। 13.3 आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, 13.1 पढ़ा चुका हूँ। 13.2 थोड़ा टाइम लगेगा उसको कवर करने में, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत लंबी भी है, वो थोड़ी हार्ड भी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ाता हूँ। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस। इसने ऐसे पूछा है, सरफेस में तो CSCTS से एक ही होता है, तो इसमें एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? 4πr²h, 4πr²। पहला ये है, ये है और ये है, तीन पार्ट है इसके। चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। देखिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन। फाइंड द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस। पहला पार्ट 10.5 सेंटीमीटर। CSAT से एक ही बात है, इसमें एक ही होता है 4πr²। तो 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की 10.5 इंटू 10.5, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब टू टाइम्स रिपीट। इसको काट पीट के 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 20 बनाया। तीनों की चारों की मल्टीप्लाई करके 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेम ऐसी पार्ट सेकंड है 5.6 सेंटीमीटर। CS ऑफ स्फीयर 4πr², 4 इंटू 22/7 आर 4.6 है। इसके ऊपर स्क्वायर है तो टू टाइम्स रिपीट होगा, तो 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 6, पॉइंट हटाने से 10 आ गया। 7 से इसको काटा 8 आया, और उसको 2 से काटा, इसको 4 आया, यहाँ पर 5 आया। काट पीट के 88 इंटू 4 इंटू 28 अपॉन में 5 इंटू 5, दोनों का इनकी सॉल्यूशन करके 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब CS से निकालें, TS से निकालें तो स्क्वायर में आएगा, मतलब क्यूब में आएगा अगर वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो। थर्ड पार्ट है इसका, ये 14 सेंटीमीटर। ये आर दे रखी है, ऊपर लिखा है ना क्वेश्चन में कि स्फीयर ऑफ रेडियस आर गिवन, तो CS ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr²। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 इंटू 14, 7 से 2 आ गया। इसकी इसमें गुना करी 28, इसकी इसमें गुना करी, इसमें इसकी गुना करी थोड़ी 88, इसकी इसमें करी 28, दोनों की मल्टीप्लाई करके 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन था। अगर दोस्तों अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है पहले क्वेश्चन का तो ले लीजिए, इसके 3 पार्ट मैंने कर दिए हैं। चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की ओर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर। अब देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, सिर्फ फर्क क्या है कि उसमें रेडियस दिया है, डायमीटर दिया है। तो डायमीटर मतलब क्या होता है कि रेडियस आधी हो जाएगी। यहाँ रेडियस क्या होगी 7 सेंटीमीटर, यहाँ क्या होगी 10.5 सेंटीमीटर, यहाँ 3.5 का नहीं 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं सोल्यूशन की ओर। मैं क्वेश्चन 2 आपको पूरा दिखा दूंगा। क्वेश्चन 2, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर। पहला पार्ट क्या है 14 सेंटीमीटर। CS ऑफ स्फीयर आधे हो जाएंगे, तीनों पार्ट आधे कर लेना, 2 से डिवाइड, डायमीटर दिया है तो CS ऑफ स्फीयर 4πr²। आर कितनी है 7, तो 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगा, 7 7 कैंसिल, 22 4 जा 88 और 7 एज इट इज। इसकी में मल्टीप्लाई करके 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट 21 सेंटीमीटर। CS ऑफ स्फीयर कितना होता है 4πr²। 4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की, इसको 21 को हाफ कर लेंगे तो 10.5 आएगा। 10.5 इंटू 10.5, पॉइंट हटाया 10 नीचे, पॉइंट हटाया 10 नीचे। इसको दोस्तों कट करके 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 21 बचा, इसमें मल्टीप्लाई करके 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट 3.5 मीटर। CS ऑफ स्फीयर आधा हो जाएगा 3.5, तो CS ऑफ स्फीयर 4πr²। आर कितनी है 3.5, तो 4 इंटू 22.7, 3.5 अगर को हाफ करेंगे तो 1.75 इंटू 1.75। इसको 100 नीचे आया, 100 नीचे आया। इसको हम 7 से काटेंगे तो 7 से नहीं कटने का, फिर भी इसको 4 से काटेंगे तो 25 आएगा। 25 7 जा 175, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 आया, यहाँ 15 50 आया, तो 11 इंटू 175 और 550 इधर का एज इट इज। इसको 5 से काटा, सॉरी हाँ, इसको 5 से काटा 10 आया, इसको 35 आया। अब इसको दोनों को हमने 5 से काट लिया, 5 2 से 10, 5 7 से 75, तो 11 7 से 77/2। इसको उसे डिवाइड करेंगे तो 38.5 मीटर स्क्वायर बचेगा। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड क्वेश्चन था। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर यूज पाई बराबर 3.14। अब देखिए दोस्तों, यहाँ बात हो रही थी स्फीयर की, यहाँ हो रही है हेमिस्फीयर, यहाँ हो रही थी पूरे सर्कल की बात, यहाँ हो रही है आधे सर्कल की बात, यानी अर्ध वृत्त की बात, यहाँ पूरे वृत्त की बात हो रही थी।
तो दोनों का फॉर्मूला लगेंगे। टीएस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 3πr²। अगर आपको दोस्तों ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके बराबर में देख लेना मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3πr², सी एस ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। ठीक है दोस्तों, हेमिस्फीयर का तो अलग अलग होता है, पर स्फीयर का सी एस से और टी एस से दोनों एक ही होते हैं। चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। अब दोस्तों ये रहा क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। रेडियस बराबर 10 सेंटीमीटर है। टी एस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 3πr²। तो 3 एज इट इज, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कही है, स्पेशली कहा है कि 3.14 यूज़ करें इनटू आर की वैल्यू 10, 10 पॉइंट आया 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 इंटू 3 14 बचा, तीनों दोनों को मल्टीप्लाई करके 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून, एक दोस्तों स्फेरिकल यानी गोलाधार बैलून है, इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। अब देख लो कोई गुब्बारा है, उसमें हवा भरोगे तो फूलेगा ना, तो वो 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। इज बीन पम्प्ड इनटू इट, उसमें हवा भरी तो 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर फूल गया। तो फाइंड द रेडियस स्फीयर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन 2 केसेस। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे लग जाएंगे इसमें कि भाई 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर तो एक ही रिजल्ट दिए, तो 2 का कैसे निकालेंगे। तो अब दिखाता हूँ आपको सोल्यूशन की कैसे निकलेगा, सिर्फ आप क्वेश्चन समझना। दोस्तों ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून, जो रेडियस है उसका 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है, और रेशो ऑफ सी एस से पूछा है उनने। तो दोस्तों हम दोनों को एक में तो रखेंगे नहीं, एक ये हमारे पास 4 है ही, पाई की वैल्यू होती है, तो हमारे पास आर नहीं है दोनों में, तो एक में आर 7 रख लो, एक में आर 14 रख लो, और बीच में रेशो का साइन लगा दो। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22.7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू 7 7 से कैंसिल, 24 8 जा 24 4 जा 88 इंटू 7, और 4 पाई की वैल्यू 7 से 2 आ गया, 14 टू 28 और 88 इंटू 28, इसकी जो मल्टीप्लाई करिए 616 इंटू 2464। आप देखिए यहाँ पर 616 रेशो 2464 होता है, मतलब क्या है इसका कि 2464 डिवाइड बाई 616, इसको उससे काटेंगे तो रेशो कितना आएगा 1/4 का होगा, तो इसको हम 1/4 को लिख सकते हैं, तो वही आंसर है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ बच्चे इलझ जाते हैं क्वेश्चन में कि एक दिया तो 2 कैसे निकालेंगे, सिर्फ क्वेश्चन को समझिए। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिर दोस्तों ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन। ए हैवी स्फेरिकल बॉल है मेड ऑफ ब्रास, यानी उसको ऊपर पीतल चढ़ाना है, इनर डायमीटर में, जिसकी डायमीटर की लेंथ है मेजर है उसकी 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इन ऑन इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आधी बॉल है, उसके अंदर पीतल की ब्रास चढ़ानी है, यानी इसके ऊपर पीतल का रंग करना है, इसका इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना होगा बता सकते हैं कोई। 10.5 का आधा कितना होता है 5.25, तो उसका 5.25 रेडियस होगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑन द इनसाइड द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों, पहले सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, कॉमन सी बात है सी एस से निकलेगा, क्योंकि उसको अंदर करना है, ऊपर नीचे थोड़ी करना है, तो सी एस से निकालेंगे, फिर जो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा उसको 100 से भाग देंगे और 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको आप ऐसा में नहीं आया होगा, आपको मैं सोल्यूशन दिखा रहा हूँ मैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका इनर डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा d/2, तो डी की वैल्यू कितनी है 10.5 सेंटीमीटर, तो 5.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग रेट कितना दिया है उन्होंने 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। करते हैं सॉल्यूशन। सी एस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2πr², 2 एज इट इज, पाई इक्वल 22.7, आर कितना है 5.25 इंटू, इसको सब काट फीट के 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आगे ना स्क्वायर में दोस्तों। अब उसने कहा है कि 16 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कॉमन से बात है उसको 100 डिवाइड कर देंगे और 16 की मल्टीप्लाई कर देंगे, वही मैंने यहाँ पर किया। इसको पहले 100 डिवाइड करा तो 0.20 तो 2 बार खिसक गया 1 2, तो 1.7325 इंटू 16, इसकी में गुना करी मल्टीप्लाई करी मतलब, तो कितना आया 27.7200, जीरो को लिखते नहीं है पॉइंट के बाद, तो 27 रुपये 72 पैसे आ गया। ठीक है दोस्तों, चैप्टर की वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है क्योंकि क्वेश्चन समझने में बहुत देरी होती है, क्वेश्चन समझाने में बहुत देरी होती है, फिर मैं कोशिश करता हूँ वीडियो छोटी बनाने के लिए, पर क्या करें बन जाती है। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 145 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें रेडियस निकालना है, सरफेस एरिया दिया है
4 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो सी एस ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो निकाल लेंगे इससे। दोस्तों ये आ रहा है सॉल्यूशन। सी एस से कितना दिया है स्फीयर का 145 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस निकालना है। सी एस ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सी एस ऑफ स्फीयर आ गया 4 इंटू पाई वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू हमें माननी है, मतलब निकालनी है। तो दोस्तों उधर से आर स्क्वायर ऐसे कैसे जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 145 इंटू 7 और पाई इक्वल 22.7 थी, 20 इंटू 4, इसको से काटा 7 आ गया, तो 7 इंटू 7 49/4। आर स्क्वायर था दोस्तों, देखिए आर स्क्वायर था तो क्या होगा रूट में जाएगा। 49 किसका स्क्वायर था 7 का, 4 किसका था 2 का, तो 2/7/2, और 7 कितने 2 से 7 होते हैं तो 3.5, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 7, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। देखिए चांद का डायमीटर लगभग पृथ्वी के डायमीटर के 1/4 है। ठीक है दोस्तों, दोनों का सरफेस एरिया का क्या निकालना, हमें रेशो निकालना है, यानी अनुपात निकालना है दोनों के वक्र पृष्ठ का। तो सी एस से दोनों का निकलेगा, दिखाता हूँ सॉल्यूशन आपको। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका चांद, कितना छोटा प्यारा सा चांद, ये पृथ्वी, इसका रेडियस इसके 1/4 ही है, तो यानी 1/4 है। तो अब कैसे निकलेगा 1/4, तो हम एक में रख नहीं सकते, तो एक में 1 रख लो, एक में 4 रख लो। तो सी एस सी का रेशो दोनों का 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर रेशो आर स्क्वायर, तो एक साइड 1 का रेशो, एक साइड 4 का रेशो, तो 116 इसका रेशो आ गया। दोस्तों ये 1/4 था ना पृथ्वी के, तो छोटा 1 है, पृथ्वी उससे बड़ी है, तो 4 इधर दे देंगे और चांद इसको दे देंगे, 1 इसको दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 1/16 इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 8, ए हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड अप ऑफ स्टील। एक आधी बॉल है जो स्टील से बनी है, जिसकी मोटाई कितनी है 0.25 सेंटीमीटर थिक, इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड दिस आउटर CSA ऑफ द बॉल। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8, इसकी मोटाई कितनी है, थिक कितना है ये 0.25 सेंटीमीटर, इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर, और रेडियस दोनों को प्लस कर लेंगे ताकि रेडियस आ जाएगा चौड़ाई और अंदर के रेडियस को 0.25 प्लस 5 तो 5.25 सेंटीमीटर। CS हेमिस्फेरिकल कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 5.25 सेंटीमीटर, 20/7 5.25 इंटू 5.25, दोनों को सोल्व करके 33 इंटू 21/4, इसको की मल्टीप्लाई कर इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो 137.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें 3 पार्ट हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 9, राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, सी फिगर 3.5 फाइंड। ये दोस्तों एक ये सिलेंडर का शेप में कुछ ज़्यादा सर्कुलर बंद कर दिया। अब पूछा है पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताओ, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताओ, फिर इन दोनों का फर्स्ट सेकंड का रेशो बताओ। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अभी दिखाता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन में देखिए उसने कहा है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस और एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, तो वो उसके तो अंदर बंद है ना, उसका भी 4 पाई आर स्क्वायर। अब उसने कहा है कि पहले पार्ट का दूसरे पार्ट का रेशो काढ़िए, तो 4 पाई आर स्क्वायर रेशो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट गया तो 1:1 इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी पूरी एक्सरसाइज 13.4। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको मैं जो भी वीडियो बनाऊँ नई एक्सरसाइज की तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। थैंक यू दोस्तों, बाय गाइज।